आखिरकार इस भिखारी को भीख मिल ही गई। और जरा ये भी देखिए कि दिलवाने वाला कौन है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से $3 अरब का बेल आउट पैकेज दिलाने में मदद करने के लिए पर्दे के पीछे से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे पता चलता है कि यूएसए कितना दोगला है। अभी जो पिछले दिनों स्टाफ स्तरीय समझौता हुआ, उसमें $6 बिलियन के ऋण के लिए धन जारी करने में 8 महीने की देरी के बाद हुआ है। अभी मैं डॉन की रिपोर्ट देख रहा था, उसमें लिखा है कि एक राजनयिक सूत्र ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया कि वे आईएमएफ के साथ सहमत सुधारों को लागू करें। जो भिखारी देश का विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी है, इसने इस मुद्दे पर सचिव एंटनी ब्लिंकन के साथ कम से कम 2 बार टेलीफोन पर बातचीत करी और दोनों नेताओं के बीच आमने सामने की मुलाकात में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई। पता नहीं चर्चा करनी भी आती है या नहीं, क्योंकि इनको या तो भीख मांगनी आती है या फिर बम धमाके करने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे मीटिंग के बारे में। तो वॉशिंगटन में पाकिस्तान दूतावास जो है, उसने अमेरिकी ट्रेजरी और विदेश विभाग के अधिकारियों से भी भीख मांगी। और देखिए, शहबाज शरीफ जो इन भिखारियों की पीएम है, उसने पेरिस में आईएमएफ के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा से भीख मांगी और कहा कि अल्लाह के नाम पर दे दो, जो आपने नवंबर से $1.1 बिलियन रोक रखी है। और गजब की बात यह है कि 225 करोड़ रुपए कर्ज के लिए हुआ समझौता कर लिया इन भिखारियों ने। जो नाथन पोर्टर है, उसने गुरुवार को बोला कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि आईएमएफ टीम ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ 9 महीने के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 225 करोड़ कर्ज के लिए स्टाफ लेवल समझौता हुआ है। ये डील विशेष आहरण अधिकार के तहत हुई है। अब बात यह समझने वाली है कि इस मदद से पाक को मिलेगी राहत, मिल पाएगी। वैसे तो यह $3 अरब का वित्त पोषण 9 महीने के लिए है, मगर यह भिखारी देश की उम्मीद से अधिक है। मजे की बात तो यह है कि यह भिखारी 2019 में हुए समझौते के तहत $6.5 अरब के पैकेज में से $2.5 अरब की प्रतीक्षा कर रहा था। और इन पैकेज देने वालों का बयान सुने तो ये बोल रहे हैं कि यह व्यवस्था बाहरी झटकों से अर्थव्यवस्था को स्थिर करने, वृहत आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और बहुपक्षीय और द्विपक्षीय भागीदारों से वित्त पोषण के लिए रूपरेखा प्रदान करने में मदद करेगी। लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को यह पैकेज देना चाहिए था या नहीं? आपकी राय जरूर दें। ये कमेंट बॉक्स आपके लिए ही तो बना है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब बटन और साथ में वो घंटी वाला बटन भी दबा देना।